क्या हाल चाल बाहो? कहाँ बज रही यार? लग रहा लखनऊ जाना पड़ेगा काम करने अब। लखनऊ नहीं है कहा तुम यहाँ चले आए यार? सब ऐसे है। हम सोच रहे हैं लखनऊ में चलाएं जाके अपने घरे यहाँ। अच्छा लखनऊ तो छोटी सिटी है। ये बताओ 150 रुपए की बज रही है। सेक्टर 74 है, इधर जाना पड़ेगा। खड़े रहो फिर। अरे वहाँ बस्ती नहीं है यार, यहाँ भी नहीं बज रही है। जबकि आज बहुत ड्यूटी 7 बजे करे यार। मैं रोज निकलता हूँ यहाँ से दिल्ली की लेके, लेकिन ये हफ्ते 10 दिन से नहीं बज रही ढंग से। चले आगे करें, थोड़ा जाम लग जाए यहाँ। तो भाई एक यूपी 32 नंबर मुझे टैक्सी दिखी घर से जैसे निकला, तो मैं सोचा बात कर। अबे भाई साहब, एक गाड़ी कहाँ टांग दी बे? भाई भांग का के गाड़ी चलाते हैं क्या यार? तो भाई यूपी 32 नंबर की गाड़ी दिखी तो मैं सोचा पूछता हूँ भाई इससे थोड़ा क्या हाल चाल है काम का। तो काम का तो वही हाल चाल है, पिटा है एकदम से, काम धंधा पिट चुका है। बस ये है कि मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करो, तो बस कमा सकते हो पैसे इस लाइन में, नहीं तो भूखे मरोगे। तो भाई दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी थी 9:45 बजे और अभी हो रहा 10:44। ड्यूटी 2 ड्यूटी बजी थी ओला में। उबर तो बिल्कुल सन्नाटा भाई। एक ड्यूटी तो रोहिणी की बजी थी। 48 किलोमीटर का 433 रुपये फेयर दिखा रहा था। मैंने नहीं उठाया क्योंकि भाई इतने भी कम में नहीं जाना है मुझे, तेल फूकना नहीं है अपने पास से। तो उस बुकिंग को छोड़ा। उसके बाद भाई 15-20 मिनट बाद एक मेरे पास आउट स्टेशन आ गई ओला में, जो थी अलीगढ़ की। 2900 कुछ रुपये फेयर था, 130 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा था। बट हुआ यूं कि वो भी राइड हो गई कैंसिल। और भाई मुझे लगता है कैंसिल इसीलिए हुई है क्योंकि भाई मिनी के पैसे में कस्टमर सिडान जाता है और लोग लेके भी जाते हैं। मैं नहीं लेके गया, कोई ना कोई तो लेके जाएगा, कोई डिजायर वाला। तो वो ड्यूटी भी कैंसिल हो गई। तो भाई अभी हम बसई की ओर आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ से कहाँ की बुकिंग मुझे मिलती है। अभी टाइम हो रहा है 12:22 और एक ट्रिप मैंने कंप्लीट करी है। अभी जस्ट छोड़ा है मैंने समृद्धि अपार्टमेंट। ये है भाई द्वारका में। तो ये राइड मुझे सेक्टर 9 से मिली थी भाई। अपने घर से सेक्टर 9 चला आया था मैं धीरे धीरे खिसकते हुए, और बज नहीं रही थी ड्यूटी। तो मैं वहीं साइड लगा के खड़ा हो गया। मैं कहा बजेगी तभी जाऊंगा, फालतू घूमने से तेल फूकने से कोई फायदा नहीं है। तो भाई छोटी छोटी वेगस मॉल नहीं जाना यार। 19 किलोमीटर की राइड थी और 192 रुपये मुझे मिले हैं फेयर। 100 रुपये का टोल जो है वो मुझे अलग से मिला है और उनको ड्रॉप करने में लगा है भाई 31 मिनट लगे हैं ड्रॉप करने में। तो अब देखते हैं द्वारका से कहाँ की मिलती है राइड हमें। और काम तो ऐसा है कि मत पूछो कि कैसा है इतना अच्छा है काम। तो ऑन कर दिया है ओला उबर तो ऑन ही था। रैपिडो ड्राइव भी खोलेंगे आज, देखते हैं इससे कुछ कमा सकते हैं कि नहीं। भाई टाइम 12:23 पे पहली राइड कंप्लीट करी है। अब आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया काम है। और यहाँ भी सन्नाटा ही है, मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ नहीं बजेगा तो देखते हैं भाई कहाँ की राइड मिलती है दूसरी, फिर आपको दिखाते हैं। भाई मैं आ चुका हूँ अभी फरीदाबाद न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप। और आपने देखा कि मैं द्वारका में था। तो द्वारका में भाई पौना घंटे के आसपास वेट किया। तो वहाँ से एक राइड मुझे लगती है सफदरजंग इंक्लेव की, मतलब कि हॉस्पिटल की। तो उनका फेयर भाई 207 रुपये बना है 20 किलोमीटर का, और लगा है टाइम छोड़ने में 44 मिनट। और उसके बाद उनको ड्रॉप करने के साथ ही मेरे पास एक राइड यहाँ फरीदाबाद की बच जाती है जो थी 30 किलोमीटर की, और 302 रुपये इनका फेयर मुझे मिला है। और लगा है टाइम 1 घंटा 7 मिनट ड्रॉप करने का। और भाई उधर से आने में तो ट्रैफिक नहीं मिला, बट मैंने राइट साइड में जब देखा ना तो भाई साहब पूरा लंबा ट्रैफिक, पूरे बदरपुर से लेके
अब आप ये मान लीजिए थोड़ा मोड़ा बीच बीच में छोड़ के, नहीं तो पूरा आश्रम तक पूरा ही जाम है। इतना लंबा जाम पूछो नहीं, कम से कम होगा तो 25 मिनट या आधे घंटे का जाम होगा। और भाई यहाँ से कोई दिल्ली की राइड मिले ना तो एक बार सोचना पड़ेगा जाऊं कि ना जाऊं। वैसे मैं चला जाऊंगा क्योंकि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, और राइड बज भी नहीं रही है। मुझे 10 मिनट हो गया होगा ड्रॉप किए हुए। हाँ 3 बजे ड्रॉप किया था, 3:11 हो रहा है। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं भाई कहाँ की राइड मिलती है। किधर जाऊं यार समझ में नहीं आ रहा यहाँ तो। और काम शायद आज है ही नहीं, या फिर मेरा ही नहीं हो रहा, कुछ कह नहीं सकते मैं। और देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई फरीदाबाद से एक राइड मुझे मिल जाती है उबर में, जो थी 29 किलोमीटर की, हौज खास की। तो इनको मैंने ड्रॉप कर दिया है। 1 घंटा 6 मिनट लगता है ड्रॉप करने में। 308 रुपये मुझे फेयर मिले हैं 29 किलोमीटर के, और 100 रुपये का एमसीडी टोल मुझे मिला है। और भाई इनको ड्रॉप करने के बाद वहीं से ही मुझे एक लग जाती है सेक्टर 130 नोएडा की एक राइड। तो इसमें भाई 2 स्टॉप था, इसलिए इसमें गाड़ी चली मेरी 41 किलोमीटर, और इसमें जो टाइम लगा भाई 1 घंटा 24 मिनट। तो 403 रुपये मुझे फेयर मिला है। फेयर वैसे कम है, और 120 रुपये का यूपी का टैक्स मुझे मिला है। और अभी मैं यहीं पर हूँ, सेक्टर 130 में ही खड़ा हुआ हूँ। और भाई अभी एक राइड बजी थी मेरे पास इंदर लोक की, लेकिन भाई इंदर लोक था 45 किलोमीटर के आसपास, और मेरे पास सीएनजी है ही नहीं। सीएनजी बची है 2 डंडे, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। रास्ते में हो सकता है अगर बिठा लूँ कस्टमर को, फिर रास्ते में भरवाने नहीं देते कस्टमर, उनको लेट होने लगता है ना। तो इस चक्कर में भाई मैंने राइड उठा तो ली थी, फिर उनसे जब बात करी ना तो थोड़ा लग रहे थे प्रोफेशनल, मतलब जो भी थे, मैंने कैंसिल कर दी। फिर भाई मैं कहा अभी वही राइड आ रही है 503 रुपये में, 45 किलोमीटर है। भाई नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सीएनजी नहीं है। तो देखते हैं कोई आस पास की राइड, और फिर आपको दिखाते हैं। देखते हैं कोई आसपास की छोटी मोटी सी राइड 15 किलोमीटर के आसपास, फिर उसको ड्रॉप करने के बाद सीएनजी पंप पे भरवाते हैं सीएनजी, और फिर आगे का काम दिखाते हैं आपको। भाई आपने देखा कि मैं नोएडा में था, तो भाई नोएडा से जैसा कि मैं सोच रहा था कोई छोटी सी राइड मिल जाए, तो मुझे छोटी सी राइड मिल जाती है एक उबर में 15.5 किलोमीटर की। और ये जो थी भाई राइड सरिता विहार की थी, और इसमें मुझे मिले हैं 179 रुपये मिले हैं, और 100 रुपये का एमसीडी टोल मुझे अलग से मिला है। तो भाई इनको ड्रॉप करने के बाद मैं सीएनजी वहीं पे, दोनों तरफ सीएनजी था जहाँ पे ड्रॉप किया था, एक लेफ्ट में भी था और यू टर्न लेके जाते तो राइट में भी था। तो मैंने वहीं पर सीएनजी डलवा ली सरिता विहार में ही। काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरे पास एक राइड फिर बच जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जो थी भाई 19 किलोमीटर की, और 229 रुपये मुझे फेयर मिलते हैं। 36 मिनट में मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, और ड्रॉप करने के साथ ही मेरे पास एक राइड और आ जाती है जो कि थी भाई छतरपुर की, और इनको भी मैं छतरपुर ड्रॉप कर दिया है। 26 किलोमीटर की राइड, ये 26 किलोमीटर की थी ये राइड, और इसमें 290 रुपये मुझे मिले। 42 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप किया है। और भाई ड्रॉप करने के बाद जैसे ही मैं बाहर मेन रोड पे आके खड़ा हुआ, तो भाई वहीं पे मुझे एक मेरा सब्सक्राइबर भाई मुझे मिल गया, जो कि ऑटो चलाते हैं दिल्ली में, और वो वहीं पे रहते हैं, फतेहपुर बेरी, शायद फतेहपुर बेरी बताया था, वहीं रहते हैं वो, और वो अभी ऑटो चलाते हैं। तो उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर देखा, और मेरी गाड़ी का नंबर वैसे कोई भी याद कर सकता है, 1222 है। तो भाई ने नंबर देखा, और उसके भाई का दुर्गेश नाम है, तो इस नाम से भाई उसको याद था मैं, और मेरे गाड़ी का नंबर थोड़ा इजी है। तो भाई ने जैसे नंबर देखा भाई साइड लगा दी गाड़ी आगे, और मैं साइड में खड़ा हुआ था, मैं बात कर रहा था। और मेरी ये ना एक कल सुबह की एक ऑफलाइन बुकिंग है, 6 बजे मुझे नई दिल्ली स्टेशन एक कस्टमर को ड्रॉप करना है, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा था। इतने में भाई आ गया, तो मैं तो एकदम से चौंक गया कि कौन। पहले तो देखा, फिर वो बोलने लगा ऐसे ऐसे, तो फिर मैंने फटाफट उनसे बात करी कि हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ।
तो मैंने फ़ोन फटाफट काटा और फिर मैंने भाई से बात करी। भाई अच्छा लगा मिल के यार भाई से। और भाई भी सोच रहा है एक गाड़ी लेने की, क्योंकि ऑटो में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है काम करने का। क्योंकि भाई ऑटो में यही होता है भाई कि जिसके पास है उसे ही पता है उसका दर्द ऑटो का। अब बारिश में भाई बारिश झेलो, और गर्मी में गर्मी झेलो, प्लस धूप झेलो, पोल्यूशन झेलो उसके अंदर। अब ये गाड़ी है भाई, थोड़ी कम कमाई होती है, बट यार शरीर के लिए तो सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि गाड़ी में एसी चलती है, ठीक है, पोल्यूशन से बचोगे, गर्मी से बचोगे, और थोड़ी सेफ्टी भी रहती है। वो ऑटो खुला सा रहता है, इसमें थोड़ी सेफ्टी भी रहती है। वो भाई बता रहा था कि उसका मोबाइल कई बार चोरी होने से बचा, क्योंकि वो खुला रहता है और मोबाइल स्टैंड पे लगा रहता है, तो कोई ना कोई चुरा के लेके भाग जाता है। तो ये सारी दिक्कत होती है ऑटो में, जैसा कि वो बता रहा था। तो भाई वो भी सोच रहा है गाड़ी लेने के लिए। बाकी देखो कब लेते हैं। मैंने समझा दिया उनको भाई गाड़ी अगर आपको लेनी है तो आप डिज़ायर की तरफ जा सकते हैं, और बढ़िया ऑप्शन है डिज़ायर, या फिर ओरा ले लो। और काफ़ी देर बात करी, फिर एक राइड भी मेरे पास 1 बज गई भाई से बात करते करते, जो थी सेक्टर 71 की थी। 500 कुछ रुपए का फेयर दिखा रहा था, और ये राइड भाई रैपिडो में आई थी। तो बात करते करते भाई राइड को उठा लिया, और थोड़ा टाइम लग गया मुझे बात करने में भाई से। तो उस जैसे ही मैं वहाँ से आगे बढ़ा, और उस राइडर ने राइड को कर दिया कैंसिल। और फिर थोड़ी देर और मैंने वेट किया, वहीं थोड़ी देर खड़ा रहा मैं, 10 मिनट के आसपास, और तुरंत ही मेरे पास एक राइड और बच जाती है, जो थी सेक्टर 47 की, गुड़गांव की। रैपिडो में ये राइड आती है। तो रैपिडो ने भाई 373 रुपये का मुझे फेयर दिया। फेयर वैसे बहुत कम दिया है, शायद वहाँ से 400 कुछ रुपये दिखा रहा था, लेकिन ये 373 क्यों दिया भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। इसकी कंप्लेन करूँगा मैं कल, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ज़्यादा, 11:56 हो रहा है, मान के चलिए कि 12 बज गया। और मैं अभी आ चुका हूँ CNG पंप पे। तो फटाफट CNG, अरे डाल दे यार, तू ही डाल दे। अरे यार इसका पंप खराब है, इसमें प्रेशर नहीं रहता यार इसका। हमने डलवा ली है CNG दूसरी बार, और भाई इस बार यार प्रेशर थोड़ा कम था यार। यहाँ का पता नहीं क्या है, प्रेशर कम ही रहता है। तो इस बार आई है भाई 190 रुपए की। पहले तो भाई 180 रुपए की आई गैस। उसके बाद मैंने कहा फिर से लगा, तू फिर से लगा। और फिर से लगाया, फिर भी नहीं की, 10 रुपए की चढ़ी बस, तो 190 हो गया। तो भाई अब बात कर लेते हैं आज के काम की, जो काम हुआ है कितने का हुआ है। तो 373 का तो भाई इसमें है अपना रैपिडो 373 प्लस करेंगे हम ऊबर में, और ऊबर में आ जाए तो है हमारा 2114। इसको भी जोड़ लेते हैं चलते चलते। 2114 है यार, 41 लिख रहा था मैं, 2114, और प्लस में है 420 रुपए का टोल। और इस टोल को मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 420 का है कि 440 का, शायद 420 का ही है। तो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे बस। एक टोल 220, 320, एक सुबह वाला 420। हाँ भाई 420 का ही टोल है। तो भाई 420 इसमें और प्लस कर लेते हैं, 420। तो भाई टोल लेके जो कमाई हुई है आज की, वो है 2907 रुपए की। और आज शायद मैं निकला था 9:45 बजे के आसपास, तो मुझे ट्रिप तो नहीं मिली थी, बट घर से गाड़ी अगर मैंने निकाल दी है तो वो काउंट होगा हमारी रनिंग टाइम में ही। तो हम बात करें 9:45 बजे, मान लो 10 मोटा मोटा, और अभी हो रहा है 12:03। तो 10 से 10 हो गया 12 घंटे, 10 2 12, 2 घंटा और जोड़ लो तो 12 2 14 घंटा। 14 घंटा में हमने काम किया 2900 रुपये का। और इसमें से 2 बार CNG डलवाई। एक बार डलवाई भाई मैंने 535 रुपये की CNG। तो 535 माइनस करेंगे, और उसके बाद
उसके बाद फिर माइनस करेंगे अभी वाली 190 रुपए की 190। तो भाई सीएनजी काट के जो आज की इनकम हुई है 2182 रुपए की। और गाड़ी की बात करें कितनी चली है, तो गाड़ी चली है 262 किलोमीटर। तो गाड़ी भी ठीक चली है, ज़्यादा चली नहीं है वैसे गाड़ी। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और तब तक के लिए गुड नाइट। और फटाफट वीडियो कुछ नहीं, आज एडिट करनी है, क्योंकि भाई सुबह 6 बजे की उसकी ट्रेन है कस्टमर की। तो मुझे लगता है यहाँ से 4:45 बजे या 5 बजे के आस 6 बजे की ट्रेन है, तो भाई 20 मिनट पहले पहुँचना ज़रूरी है स्टेशन पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ से मुझे 4:30 के आसपास ही निकलना पड़ेगा। तो 4:30 बजे निकलना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। और 12 बज रहे हैं तो 4 घंटे सोना पड़ेगा यार। तो भाई फटाफट सो लेते हैं खाना वाना खा के, और फिर आपको दिखाते हैं कल कि कल क्या होता है।